तारीख था 15 अप्रैल 1825। जैसलमेर का कुलधारा गांव, जहां 1500 लोग चैन की नींद सोने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अगली सुबह जब सूरज उगा तो गांव में एक परिंदा भी नहीं था। ना कोई शोर, ना कोई लाश और ना ही कोई संघर्ष का निशान। दोस्तों, 85 गांव के लोग रातों रात हुए धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। आज वहाँ 200 साल बाद भी जो कोई यहाँ रात रुकने की हिम्मत करता है, उसे सुनाई देता है चूड़ियों की खनक और अदृश्य चीखें। आज हम ज्ञान गुफा में हम इतिहास के वो पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे उस श्राप का सच, जिसने हंसते खिलते गांव को रातों रात भूतों का बसेरा बना दिया। दोस्तों, वीडियो को आखिर में आपको एक ऐसा सुराग बताऊंगा जो सरकार ने भी छुपा कर रखा है। दोस्तों, इस तबाही के पीछे कोई कुदरती आफत नहीं था, बल्कि एक इंसान की हवस की कहानी था। जैसलमेर का दीवान सालम सिंह जितना ताकतवर था, उतना ही बदचलन। उसकी नज़र गांव के पालीवाल ब्राह्मणों की एक खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। उसने धमकी दी, या तो लड़की उसे सौंप दो, या पूरी गांव दुगना लगन भरो, या फिर मौत के लिए तैयार रहो। इज्जत और मौत के बीच खड़ी उस रात 84 गांवों की मुखिया एक गुप्त जगह पर मिले। उनके पास दो रास्ते थे, या तो अपनी बेटी को उस दरिंदे के हवाले करते, अपना घर छोड़ते। उन्होंने वो चुना जो आज के दौर में मुमकिन नहीं लगता। बिना किसी को बताए अपनी बैलगाड़ियाँ, गहने और यादें छोड़कर 1500 लोग उस बंजर जमीन में ओझल हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने इस मिट्टी को एक ऐसा खौफनाक श्राप दिया जिसकी कीमत आज भी चुकाई जा रही है। पालीवाल ब्राह्मणों ने जाते जाते मंत्रों के साथ ये ऐलान किया है कि आज के बाद इस गांव की चौखट पर कोई भी दोबारा नहीं बस पाएगा। जो भी यहाँ कदम रखेगा वो बर्बाद हो जाएगा। हैरानी की बात जानते हैं दोस्तों, पिछले 200 सालों में कई बार लोगों ने यहाँ घर बनाने की कोशिश की, लेकिन या तो उनकी रहस्यमयी मौत हो गई या उन्हें रातों रात भागना पड़ा। आज भी कुलधारा की दीवारों से किसी के रोने की आवाज़ आते हैं। दिल्ली की पैरानॉर्मल सोसाइटी ने जब यहाँ रात गुजारी तो उनके हाईटेक मशीनों ने ऐसी आवाज़ें रिकॉर्ड की जो इंसानी नहीं थी। उनके कंधों पर किसी ने हाथ भी रखा था। जबकि क्या वो गायब हुए लोग आज भी अपनी रूह के रूप में अपनी ज़मीन का रक्षा कर रहे हैं? पुरातन विभाग को खुदाई में आज तक एक भी नरकंकाल नहीं मिला। इसका मतलब वो लोग मरे नहीं थे। तो फिर 1500 लोग बिना किसी सवारी के रेगिस्तान की उस भीषण गर्मी में कहाँ समा गए? कुछ लोग कहते हैं वो जमीन के नीचे से गुप्त रास्तों होकर निकल गए, लेकिन वो रास्ते कहाँ खुलते हैं? ये राज आज भी कुलधारा की उन खामोश गलियों में दफन है। दोस्तों, अगर आपको इस ज्ञान गुफा की मिस्ट्री पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगली गुफा इससे भी ज़्यादा अंधेरी और गहरी होने वाली। कमेंट में लिखिए कि आपको कुलधारा में एक रात बिताना क्या पसंद है। ये चैलेंज आप ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।